तो जय हिंद दोस्तों। तो आज इस नए चैप्टर में आप सबको स्वागत है। इस नए चैप्टर में हम विद्युत धारा और चुंबकीय जो उसका क्षेत्र कैसे होता है उसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। हम बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर के क्या किए, 6-7 भाग में काट दिए हैं, मतलब बांट दिए। उसके बाद क्या करें, इसको हम पढ़ाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्टिंग के साथ क्या हम पढ़ा रहे हैं। ये हर एक जगह हम कितना ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो हम देखे हैं, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड से क्या होता है इस चैप्टर के नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए बच्चे के क्या हो, क्लास 10th के बच्चे के क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं जागता है, यहाँ तक वो जान ही नहीं पाता है। जैसे ये तार है तो इस तार में विद्युत धारा अगर जा रहा है तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम आपको एक एक बात के एक्सप्लेन करके क्या करें, इस वीडियो क्या करेंगे, हम पूरी चैप्टर के हम पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना समय गमाए हुए क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा जो 2026 में होने वाले, इसके लिए क्या इस चैनल के माध्यम से क्या होता है, संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। एक भी रुपया के कोई शुल्क नहीं लगता है, सारे सब्जेक्ट की क्या उसमें तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज विद्युत धारा के क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव। एक मेरा छोटा सा भी प्रयास है जो बिहार बोर्ड के छात्रों को क्या होता है हमको हम देना चाहते हैं, उसी क्या करना है हम लोग के, आप लोगों की क्या करें, इस बात को हम क्या करें, साझा करें, ठीक है। तो जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो हुआ, तो इसमें क्या था, चुंबक अलग था और क्या था हमारा, क्या था, विद्युत धारा। तार है, जैसे ये तार है, तार से विद्युत करंट जा रहा है तो क्या है, अलग था। इसके बारे में क्या संबंध होता है ये किसी को मालूम नहीं था। तो इसको बारे में बताया सबसे पहले तो हमारा क्या था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक जो थे, तो बोलेगा सबसे पहले जो किसी ने बताया था, तो ऑस्टेड जो वैज्ञानिक थे उसने क्या किया, इसके ऊपर अध्ययन किया। तो उसने क्या हुआ, ये मतलब अध्ययन करते करते क्या उसको पता चला से क्या मतलब, ये जो तार होता है, तार से अगर विद्युत धारा जा रहा है तो नॉर्मल तार है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तार से विद्युत धारा जा रहा है तो ये तार एक चुंबक की तरह क्या होता है, काम करने लगता है। तो चुंबक की तरह काम करने लगता है तो दूसरा चुंबक लाएंगे तो चुंबक के देखिए क्या गुण होता है, देखिए ये नॉर्थ है और नॉर्थ है, देखिए नॉर्थ नॉर्थ के क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ के क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें गुण, अगर ऐसा गुण अगर इस तार में भी आ जाए तो क्या हो जाए, हम लोग समझ जाएंगे क्या ये एक चुंबक है, ठीक है। दूसरा इस इन्होंने सबसे पहले जो यूज किया, तो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये है हमारा कंपास, क्या है, ये हमारा कंपास है। कंपास एक ऐसा जिसको दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। ये इसको आप लोग जो 9th 10th में जो हुआ होगा ना, ये जो भौगोलिक खोज जो हुआ होगा, जिसमें जो वास्को डिगामा पढ़ा हुआ भारत आया, तो उससे पहले देखा सूचे हुए अपने दिशा सूचक यंत्र जो था उसका क्या होता, खोज हो चुका था। तो दिशा सूचक यंत्र क्या था, दिशा सूचक यंत्र क्या होगा, पृथ्वी के जो हमारा नॉर्थ ध्रुव व साउथ ध्रुव होता है उसको यूज करके एक तार जैसे क्या होता है यंत्र बनाया जाता है, कंपास बनाया जाता है। जैसे देखिए इसके आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, देखिए ये क्या है, एक कंपास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो अगर इस पर कोई विक्षेपण नहीं होगा, देखिए इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, एक बड़ा बड़ा था, बड़ा वाला था, ये कहीं रखा गया, क्या होगा, देखिए कितने घूम रहा है। जैसे जैसे इसके अंदर जो तार ले जाएंगे, चुंबक ले जाएगा, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। हम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं, घूमता है, क्या बोलता है ये घूमता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, घूमने लगा था। तो इसका दिशा सूचक के अंतर क्या होता है, खोज हो रहा। तो इससे हम जो पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी के ऊपर पूर्ण सा उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इसके हमको जानकारी मिलते हैं। तो बोलेगा दिशा सूचक यंत्र से क्या होता है, तो दिशा सूचक अंत यंत्र होता है। दिशा सूचक क्या होता है, एक यंत्र होता है। जैसे मान लो एक गोला क्या है, एक यंत्र है, इसमें क्या होता है, एक ऐसे एरो लगा होता है, ठीक है। जिसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ के बारे में क्या होता है बता देता है। ये अगर कहीं पर भी इसको दिशा सूचक यंत्र पे रखेंगे ना, तो नॉर्थ किधर होता है क्या ये बता देगा, ठीक। तो नॉर्थ हमको ये बता दिया, तो नॉर्थ और साउथ बता दिया, तो बाकी बात क्या है, ईस्ट वेस्ट हम लोग क्या उसी से जानकारी चल जाती है। तो इसमें चुंबक में क्या होता था, ये दिशा सूचक यंत्र में होता है, चुंबक लगा होता है, जो पृथ्वी के नॉर्थ के तरफ बताता है, पृथ्वी के साउथ के तरफ बताता है, और ईस्ट और वेस्ट क्या कर इसी तरह से हमको क्या होता है जानकारी मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, चुंबक होता है। तो सबसे पहले जो ऑस्टेड वैज्ञानिक था वो क्या किया, चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर क्या करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है।
तो विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक था जिन इन्होंने पूरा सबसे पहले अगर विद्युत धारा था उसके चुंबकीय के बारे में जो रिलेशन संबंध बताया, उसके बारे में जो बताया, उसके बारे में क्या पढ़ लेते। तो ये तो हम समझ गए थे क्या था, ये दिशा सूचक यंत्र था। तो दिशा सूचक यंत्र में होता क्या है, देखिए अगर मान लो से ये नॉर्थ है, क्या है ये नॉर्थ है, और नॉर्थ के पास ले जाएंगे, नॉर्थ के पास लेंगे तो अट्रैक्शन करेगा, और जैसे साउथ के पास ले जाएंगे तो क्या हो, देखो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, वाइब्रेट करने लगे, बहुत ज्यादा क्या वाइब्रेट करना। तो इससे पता चलता है क्या, इससे पता चलता है, देख लीजिए इसमें देखिए कैसे वाइब्रेट करने, ठीक है, वाइब्रेट करने लगे, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ साउथ क्या अलग अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए साउथ साउथ जो आएगा तो क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसको उन्होंने जो देखा से एक तार लिया, उन्होंने क्या किया, एक तार लिया, तार में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये दिशा सूचक यंत्र इसमें ले गया, तो इसको बोलते इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के मतलब हो गया क्या, से ये दिशा सूचक यंत्र था वो क्या होगा, घूमने लगे, ऐसे ऐसे क्या होगा, घूमने लगे। तो दिशा सूचक यंत्र तभी घूमता है जब उसके अंदर में क्या कोई चुंबक ले जाए। तो यहाँ पर तो हम तार ले गए, क्या ले गए, ये तार था, और तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था क्या ये नहीं घूम रहा, और जैसे तार में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये घूमने लगे। तो उसके दिमाग में खटक दिमाग क्या होगा, समझ में आ गया ये तार है, तार में क्या हो गया, आखिर में विद्युत धारा क्या हो गया, विद्युत धारा जैसे इसमें जा रहा है तो इसके अंदर क्या एक तार क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है, ठीक है। और नॉर्मल चुंबक जो होता है हमारा क्या है, तो ये दैनिक जीवन में था, आप देखे ही होंगे, जैसे एक नॉर्थ पोल है, क्या है, ये हमारा एक चुंबक है, नॉर्थ और साउथ एक जगह होता है, क्या देखिए नॉर्थ और पोल एक साथ जो हो रहा है तो क्या उसका अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। जैसे साउथ साउथ को देखिए मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, मिलाएंगे इधर तो क्या होगा, भाग जाएगा उधर, तो क्या होगा, भाग जाएगा उधर, ठीक है। तो क्या हो, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में सबसे अगर पूछेगा तो हम लोग इसको किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो ऑस्टेड नामन क्या होता है वैज्ञानिक ने क्या होता है बताया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी इसको इकाई उसके नाम पर एक रख दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेड बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के बोलेगा तीव्रता क्या चीज में मांगते हैं, उसका ऐसा उसका यूनिट क्या है, तो ऑस्टेड है, क्या है, ऑस्टेड है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर बोला किसने वैज्ञानिक ने बताया था, ऑस्टेड वैज्ञानिक ने क्या हो गया बताया था, ठीक है। तो आगे चल के क्या करते हैं और हम थोड़ा क्या पढ़ लेते इस पर समझा लेते, ठीक है। तो उसने एक चीज और देखा, जैसे ये तार था, अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया, जैसे ये यंत्र ले जाते थे तो वहां पर क्या डिफ्लेक्शन होता था, तो बताता था क्या एक चुंबक की तरह काम करता था, ठीक है। तो ये तार क्या बन गया, चुंबक बन गया। तो उसने और क्या किया, जैसे धारा पहले ऊपर की तरफ जाते थे तो चुंबक डिफ्लेक्शन इधर होता था, क्या होता इधर होता था। अब बोला धारा के ऊपर से पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव धारा के उधर से भी, जो पहले इधर डिफ्लेक्शन होता था क्या अब इधर हो गया, तो इधर डिफ्लेक्शन हो गया, इधर डिफ्लेक्शन हुआ। तो उसने ये भी समझ में आ गया से क्या होगा, अगर इस तार में अगर विद्युत धारा जा रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो नॉर्थ पोल होगा तो एक जगह अट्रैक्शन करेगा, क्या एक जगह रिप्लेक्शन करेगा, दूर भागेगा। तो इसके बारे में भी क्या हो गया, उसने इतने बता के और क्या किया, छोड़ दिया, उसके बारे में और से ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं था, ठीक है। तो अब आके जो मैक्सवेल साहब जो आएंगे तो वो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के क्या करेंगे, दिशा के बारे में बताएंगे। सो यह इतने बता के छोड़ दिया से विद्युत धारा अगर है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये चुंबक की तरह काम करने लगे। जैसे विद्युत धारा इसे हटा देंगे तो ये नॉर्मल तार की तरह काम चुंबक की तरह काम नहीं करेगा। और उसने ये भी बताया अगर इसका दिशा पर, जैसे इधर से तार में करंट जा रहा है तो इधर मुंह घूमेगा, तार के अगर दिशा करंट के बदल देंगे तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बदल जाएगा। अर्थात नॉर्थ पोल क्या बन जाएगा, साउथ पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। उन्हें इतना ही बता के और छोड़ दिया। उसके बाद में जो मैक्सवेल साहब जो आए तो मैक्सवेल साहब ने क्या किए, इसके दिशा के बारे में बताए, इस दिशा में तो कैसे होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल साहब के नियम को हम लोग क्या करें, आगे से हमको क्या करते, डिटेल से हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो मैक्सिमम टाइम ने सबसे पहले किसका यूज किया, हाथ के यूज किया, दाहिना हाथ के की यूज किया, ठीक है। तो दाहिना हाथ के यूज किया। तो ये अगर धारा है, विद्युत धारा अगर नीचे से ऊपर देख, जैसे पेन की नोकी है, विद्युत धारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों ओर। जो अंगुली मोड़ते हैं ना, इसी के क्या होगा, बराबर। जैसे ये दाहिना हाथ के यूज किया। आई अगर धारा है, जैसे ये कमर तार है, तार में क्या विद्युत धारा जा रहा है, तो ये अंगूठा की तरफ अगर ऊपर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इसके चारों ओर क्या होगा,
कैसे हो। आप बोलेगा धारा के चेंज कर देगा तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो, उलट जाएगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, उलट जाएगा। तो अगर बोलेगा ऑब्जेक्टिव में आईआईटी के क्वेश्चन जिसमें पूछोगे तो उसमें ऐसा ही जवाब, अगर विद्युत धारा ऊपर से जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, उसके चारों ओर क्या होगा, होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में क्या होगा आगे जाके अगर इंटर में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा जो है ना आपको इंटर में भी जाएगा तो समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, अब एक बार क्या होता है देख लेते हैं आखिर में क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, उत्पन्न करती है। उत्पन्न क्या होते करती है, तो क्यों उत्पन्न किया, कैसे उत्पन्न किया, इसके बारे में आप लोग क्या करें, उसमें एक गुण होता है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के गुण है, कोई भी धातु जिसमें वजन होगा, वजन के क्या करता है, खींचता है पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। ठीक है, तो उसको पृथ्वी खींचता है, तो वैसा ही क्या चुंबक भी क्या करता है, चुंबक विद्युत धारा अगर जाएगा इस तार हो गए तो क्या होगा, ये चुंबक की तरह काम कर रहे हैं, दूसरे चुंबक क्या करे, आकर्षण करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित तो चालक तार जो है ना चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम एक बार डिटेल से पर, जैसे हमारा क्या था, एक तार है, तार से क्या किया हमने, विद्युत धारा क्या किया, प्रवाहित कर, विद्युत धारा क्या किया, प्रवाहित किया। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसको चारों ओर क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे जो वैज्ञानिक सामने कौन थे, ऑस्टेड ने क्या किया, इसको बताया था 1820 में, क्या किया इनका ये खोज किया। ठीक है, चुंबकीय सुई को जो निक्षेप की दिशा जो है ना, धारा के दिशा पर क्या होता है, निर्भर करते, सुई धारा के ऊपर है या नीचे, इस पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, अभी जो बताए थे क्या करते, एक कंपास रख दिया। और कंपास क्या बोले थे, एक नॉर्थ, और जैसे कंपास में क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, दिशा बताता था। ये मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे धारा विद्युत धारा प्रवाहित वाला तार के पास ले जाते, क्या डिफ्लेक्शन करता था, तो उसने पता चल गया इस तार में जो है, इस तार में क्या हो, चुंबकीय गुण आ गया है अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसके सबसे पहले किसने बताया, ऑस्टेड साहब ने क्या हो गया बताया। ठीक है, तो इसको पता उन्हें कि क्या चीज की यूज किया, एक कंपास के क्या होता है यूज किया, जिसको दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। ये क्या होता है, चुंबक से गुरुत्वीय तो चुंबक की तरह क्या कहता है, इसमें एक चुंबक लगा रहता है। तो आप लोग जानते हैं जैसे दूसरे वाला चुंबक है क्या, आकर्षण और विकर्षण करेगा, आकर्षण आकर्षित और विकर्षित करेगा, तो उसी के गुण पर क्या किया इन्होंने, इसका खोज किया। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, अगर इससे आसान भाषा में क्या और बताने वाला आपको इस यूट्यूब की दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इसके बारे में क्या करते हैं, अब चुंबक के बारे में क्या होता है थोड़ा बहुत हम लोग क्या होता है पढ़ लेते हैं। तो विद्युत धारा के क्या हो गया, चुंबकीय प्रभाव के बारे में आप लोग जान गए। अगर कहीं लिखा रहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में 2 लाइन लिखे, तो अभी जो बताए हैं एक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कहते हैं, अगर करंट उसमें तार से क्या होगा, प्रवाहित किया जाएगा तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ऑस्टेड साहब के क्या करते हैं, एक बार सब उसके क्या करिए, प्रणाम कीजिए, क्योंकि सबसे पहले इसके चुंबक के बारे में जो किसने बताया था वही बताया था। इसी गुण के चलते अभी जो आप लोग देख रहे, जितना जो मोटर चलता है, बिजली चलता है, पंखा चलता है, ये सब जो घुमाने वाला चीज, जितने भी जो है रोटेशन के दुनिया में जो चक्र जो चल रहा है, पहिया जो स्पीड गति सब आया है, क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही क्या हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसको इंटरेस्टिंग से पढ़ाता ही नहीं है बच्चे को। ठीक है, इसलिए इस इंटरेस्ट नहीं जग पाते। ठीक है, तो अब क्या करते थोड़ा हम पढ़ लेते। ठीक है, तो अब क्या करते हम थोड़ा चुंबक के बारे में क्या होता है पढ़ लेते। ठीक है, तो चुंबक क्या होता है उसके बारे में हम क्या करते थोड़ा हम लोग इस बार पढ़ते। ठीक है, तब मान लो से एक नॉर्थ पोल हो गया तो कितना हो गया, ये साउथ पोल हो। तो चुंबक के क्या किया, चुंबक के क्या किया, 2 भागों में क्या हो गया, बांट देता है। चुंबक कितने भाग में होता है, 2 भागों में क्या हो गया, बांट गया। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं साउथ। तो उसके बाद हुआ क्या,
देखते चलते। तो जो हमारा नॉर्मल चुंबक है, देखिए हमारे पास भी एक चुंबक है, कोई भी चुंबक अब लोगे ना तो उसमें नॉर्थ पोल लिखे चाहे नहीं लिखे, तो वो क्या होता है, दो भाग में होता है, एक नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक साउथ पोल बोलते हैं। तो एक बच्चा बोल रहा था जैसे पढ़ा रहे थे, इसके काट देंगे तो क्या ऊपरे वाले खाली नॉर्थ रूप नहीं, तो जैसे इसको काट के छोटा कर देंगे तो ये छोटा होगा, तो छोटा में भी क्या है, यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। जितने भाग में काटेंगे, इससे भी काटेंगे तो इतना छोटा चुंबक बनेगा, तो उसमें भी क्या होगा, एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा। तो नॉर्मल जो होता है, जो चुंबक होता है, क्या भाग में बंट जाता है, दो भाग में क्या होता है, बंट जाता है, एक को नॉर्थ बोलते थे, को साउथ बोलते, ठीक है। तो इसमें दो पोल होता है, इसमें क्या होता है, एगो इस साइड और इस साइड क्या हो गया, दो पोल हो गया। तो चुंबकीय जो चुंबक होता है, तो बोलेगा ध्रुव या पोल क्या होता है, चुंबक के सिरों के निकट वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण कहाँ होगा, यहीं पर होगा, क्योंकि सब गुण क्या हो, आधा वाला ये गुण इधर हो, आधा वाला गुण इधर हो, तो सबसे ज्यादा आकर्षण क्या होगा, यही होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते। क्या बोलते, पोल बोलते, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार दूसरा चुंबक क्या करते हैं, दूसरा चुंबक हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ पर। अब क्या किए, यहाँ पर एक दूसरा, अब पहले इसी को समझ ले, ठीक है। और चुंबकीय अक्ष क्या होता है उसके बारे में समझ। तो इसके अंदर क्या किया, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना ये क्या शक्ति है, जिसके कारण क्या कोई वस्तु, भारी वाला वस्तु क्या करता है, खींच लेता है। तो वैसा ही ये चुंबक है, तो चुंबक के अंदर क्या होता है, गुण होता है। वो क्या करता है, जहां पर ये चुंबक के जितने पास आएगा, तो पास चुंबकीय शक्ति गुण जो क्या होता है, ज्यादा होता है। जितने दूर जाएगा तो क्या हो, चुंबकीय शक्ति गुण क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो चुंबक शक्ति क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और कहां चला जाता है, ये साउथ में क्या होता है, जैसे बोलेगा नॉर्थ से निकलता है, कहां चला जाता है, साउथ में क्या होता है, ये मिल जाता है। नॉर्थ से चुंबकीय जो रेखाएं होती है, मैग्नेटिक एक्सिस, जो नॉर्थ से निकल के क्या हो जाता है, साउथ में क्या होता है, मिल जाता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, ये साउथ में जाता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, ये साउथ में जाएगा। कहाँ से निकल के, नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, ये साउथ में क्या होता है, जाता है। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मतलब क्या, चुंबकीय अक्ष हो गया। क्या होगा, ये चुंबकीय क्या होता है, रेखाएं हो गई, क्या होगा, चुंबकीय रेखाएं हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर एक बार क्या करके दूसरा से क्या होता है, एक बार समझते, ठीक है। अगर नीचे के बात जो करेंगे, अगर नीचे के बात करेंगे, तो नीचे भी ऐसा ही होता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगा, ये साउथ में जाएगा। कहाँ से निकलेगा, नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगा, ये साउथ में जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, ये साउथ में जाता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, ये साउथ में जाता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, साउथ में जाता है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में। ये पोल आप समझ गए, दो को पोल हो गया, इस एगो पोल हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ से निकल के क्या होगा, साउथ में चला गया। और उसके क्या बोलते, इसको चुंबकीय रेखाएं बोलते। क्या बोलते, चुंबकीय रेखाएं बोलते, जो नॉर्थ से निकल के क्या होता है, साउथ में जाता है। तो हमेशा पूछ देगा, कहीं याद नहीं रहेगा तो हम लोग हमेशा पूछते नॉर्थ से जाता है कि साउथ से जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो क्या उसका, जैसे हमेशा बोलता है, कोई बोलेगा दिशा बताओ, तो हमने बोलते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो कहाँ से निकला, चुंबक के जो अंदर के जो रेखाएं होती है, चुंबक के जो बाहर के जो रेखाएं कहाँ से निकलते हैं, उत्तर से निकल के कहाँ जाते हैं, दक्षिण के तरफ जाता है। कहाँ जाता है, उत्तर से निकल के, उत्तर से निकल के कहाँ जाता है, दक्षिण के तरफ क्या होता है, चला जाता है। उत्तर से निकल के दक्षिण के तरफ जाता है, ठीक है। तो अब जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सो आपको लोग हम क्या करते समझा देते, ठीक। अब अगर पूछ देगा तो चुंबक के बाहर होगा, चुंबक के अंदर के बारे में पूछेगा, तो चुंबक की जगह अंदर के बारे में जो पूछेगा ना, तो चुंबक के अगर अंदर के पूछेगा तो क्या, साउथ से क्या होगा, नॉर्थ में जाएगा। क्या होगा, साउथ से नॉर्थ में, मतलब दक्षिण से उत्तर के तरफ जाएगा चुंबक के क्या होगा, अंदर में, ठीक है। अगर चुंबक के बाहर के बारे में पूछेगा, बाहर के बारे में पूछेगा तो क्या, नॉर्थ से कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा, ठीक है। अगर इतना समझ जा रहे हो तो क्या करते, फिर से आगे बढ़ते, ठीक है। तो ध्रुव समझ गए, जहां पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होता है, चुंबकीय अक्ष समझ गए। एगो उत्तर ध्रुव होता है, एगो क्या होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या, चुंबकीय अक्ष कहते, क्या बोलते, चुंबकीय अक्ष कहते, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये बिल्कुल बेसिक है। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, हमारा क्या होगा, एगो चुंबक ये हो गया, एगो चुंबक क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एगो चुंबक ये हो गया, यहाँ पर नॉर्थ ध्रुव है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करेगा, क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, क्या कहे, दूर भगाएगा। और यहीं पर रहने दीजिए नॉर्थ है, यहाँ पर रहने दीजिए साउथ, और क्या करिए, यहाँ पर एक दूसरा ले लिए, यहाँ पर कर दिया साउथ, यहाँ पर कर दिया नॉर्थ। तो ये इसको खींचेगा, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो इसको आकर्षण बोलते, क्या बोलते हैं, आकर्षण बोलते, इसको क्या बोलते हैं, विकर्षण। रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ मिल जाएगा तो ये रिपेल करेगा। या दूसरे बात पूछ देगा, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर भी अगर साउथ हो जाता है, क्या हो, एक दूसरे के क्या होता है, रिपेल करेगा। तो दोनों एक समजातीय रहेगा तो रिपेल करेगा, विकर्षण करेगा। दोनों विजातीय रहेगा, एगो नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ हो जाएगा तो क्या, आकर्षण करेगा, ठीक है। वैसा ही सेम टू सेम में क्या है, हमारे चुंबक है, इसको देख ली, अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो देखिए इसको मिला रहे तो क्या होगा, भाग रहा है, क्या होगा, भाग रहा है, ठीक है। और जैसे नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ क्या हो, देखिए क्या, दोनों सट गया, क्या होगा, दोनों सट गया, ठीक है। तो सजातीय और विजातीय में क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। चुंबक के अंदर की रेखाएं कैसे होता है, चुंबक के अंदर क्या, साउथ से क्या होता है, नॉर्थ, तो चुंबक के बाहर के बात करेंगे, नॉर्थ से क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो इतना अगर समझ गए तो क्या करते, फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ना, इसमें जो दिया गया है, क्या, जो ऑस्टेड साहब ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्हें के क्या किया, इसी के क्या होगा, प्रयोग किया। इसके बारे में क्या हो गया, हम तो बता ही चुके, फिर भी क्या करते उन्हें हम एक बार क्या करते, ग्राफ के माध्यम से क्या क्या करते, समझाते। अगर कहीं 5 नंबर में पूछ रहा है आपको, कहीं इंटर में जाते तो ज़्यादा नंबर का पूछेगा, तो उसके बारे में क्या करते आपको बता दे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला क्या होगा, तार लिया, जहां पर यहाँ पर प्लस रख दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस रख दिया, ठीक। तो इस एम्पियर से मतलब होता है, विद्युत धारा के बोले थे, एम्पियर को क्या लेंगे, सीरीज में लगाएंगे, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। अब विद्युत धारा क्या होगा, ये वाला तार में हमारा क्या हो गया, आ गया, ये वाला तार में हमारा क्या, विद्युत धारा आ गया। ये यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक तार ले लिया, क्या किया, एक तार ले लिया, ठीक है। ये तार में क्या किया उन्होंने, विद्युत धारा क्या किया, प्रवाहित कर दिया। तो इन्होंने क्या दिया, अब बगल में क्या कर दिया, एक कंपास रख दिया, क्या रख दिया, कंपास रख दिया। कंपास के ऐसे करके अगर ऐसे वाला चिन्ह कहीं दे दिया तो उसको क्या होता है, कंपास का होता है, दिशा बताता है। तो उन्होंने देखा क्या, एक सीट ले लिया, उसमें क्या कर दिया, लकड़ी में छेद कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, एक कंपास रख दिया। तो उसने देखा जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कर दे तो ये डिफ्लेक्शन करने लग रहा है, जैसे ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, घूमने लग गया, ऐसे क्या होगा, घूमने लग गया। तो इन्हें पता चल गया से ये क्या है, एक मैग्नेट की तरह बन गया था। विद्युत धारा अगर किसी तार में प्रवाहित करेंगे तो क्या मैग्नेट की तरह क्या होता है, काम करने लगा, इधर कर भाग गया। जैसे मैं धारा को चेंज कर दिया, क्या कर, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, प्लस वाला माइनस कर दिया, माइनस वाला क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जो डिफ्लेक्शन पहले इधर हो रहा था तो क्या इधर होने लगा, ठीक है। तो इसी विद्युत धारा का क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव करते। तो उन्हें इतना ही बता के क्या होगा, छोड़ दिया। और दिशा के बारे में इन्होंने क्या किया, नहीं बताया, ठीक है। तो अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पूछेगा तो क्या होगा, इतना ही होता है जो आप लोग क्या करें, हम समझा दिए, ठीक है। सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के क्या करते हैं, आकर्षित मतलब प्रतिकर्षण करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल अगर नॉर्थ नॉर्थ भी रहेगा तो यो करेगा, साउथ साउथ भी रहेगा तो क्या करे, रिपेल करेगा। जैसे नॉर्थ और दूसरा नॉर्थ मिल गया तो यो रिपेल करेगा, ठीक है। अब मान से कहूँ साउथ साउथ भी, अगर साउथ साउथ भी है तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, ठीक है। इतना हो गया। और ये हो गया। और विजातीय जो है ना ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षण का, जैसे साउथ हो गया, यहाँ पर नॉर्थ हो गया, तो साउथ और नॉर्थ हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण करेगा। और यहाँ पर भी कि क्या हो, चाहे यही नॉर्थ हो गया, ये भी साउथ हो गया, तो क्या करेगा, ये को आकर्षण करेगा, ठीक है। तो आकर्षण और विकर्षण क्यों होता है, कैसे होता है, क्या आप लोग को समझ में, ठीक है। और दूसरी बात होती है, चुंबकीय पदार्थ ऐसा होता है जो क्या आकर्षित करता है पदार्थों को, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकेल, क्या हो, चुंबकीय पदार्थ। जो कहीं पूछ देगा 2 नंबर में चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो क्या करता है, जो चुंबक को क्या आकर्षण करता है तो उसको क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबक को आकर्षण नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय और चुंबकीय के बाद में अगर पूछेगा तो 2 भाग में क्या होगा, बांट दिया, एगो चुंबकीय पदार्थ, एगो क्या हो, अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। मैग्नेटिक क्या है सबस्टेंस और नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फिर क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 100 लोगों को भेजना है, ठीक है। ऐसा आपको
ये चुंबक के बारे में जो है ना कहीं समझाने वाला क्या होगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।